अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशनी टीवी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है। नंबर 1, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। नंबर 2, बेशक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। नंबर 3, नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना। नंबर 4, हज करना। और नंबर 5, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। खबरों से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों की जानिब। आवाम के लिए हर वक्त दस्तयाब में रहने वाले तालीम याफ्ता कायदीन को फतेह दिलाए। शहर निज़ामाबाद के कोटा गली माइसमा वीथी में स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग में टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ का खिताब। नीट यूजी 2026 नोटिफिकेशन जारी, 8 मार्च तक रहेगा रजिस्ट्रेशन जारी। बीजेपी सिर्फ तक़सीम और मजहबी सियासत करते हुए इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। तरक्की के नाम पर वो मुल्क को बेचने के लिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र AIMIM सदर इम्तियाज जलील। कांग्रेस को फतेह दिलाने की सूरत में 100 करोड़ रुपए से शहर को तरक्की देंगे। शहर निज़ामाबाद के दुब्बा चौरस्ते पर इनकाद अमल में लाए गए इंतखाबी मुहिम में रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने की शिरकत। भीमगल की तरक्की पर रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी की जानिब से किया गया तबसरा मज़ा का खैज़ है। भीमगल म्यूनसिपलिटी इंतखाबी मुहिम के तहत स्ट्रीट मीटिंग में साबिका वजीर बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी ने की शिरकत। जिला निज़ामाबाद की तरक्की के लिए मंजूर किए गए फंड्स के बारे में सीएम रेवंत रेड्डी वजाहत करें। निज़ामाबाद BRS दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास साबिका MLA जीवन रेड्डी, B गणेश गुप्ता के अलावा बाजी रेड्डी गोवर्धन ने किया इजहार। बीजेपी कायदीन मजहब के नाम से अवाम को उकसा रही है। अवाम के लिए किए गए काम कुछ भी नहीं है। शहर के 3, 4, 5 डिवीजनों में रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम चलाई। अब बढ़ते खबरों की तफसील की तरफ। नीट यूजी 2026 नोटिफिकेशन जारी, 8 मार्च तक रहेगा रजिस्ट्रेशन जारी। मेडिसिन की तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तुलबा जिस नेट यूजी 2026 नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो जारी कर दिया गया। मुल्क के सबसे बावकार इस इम्तिहान के लिए रजिस्ट्रेशन इतवार से शुरू हो चुकी है। इस इम्तिहान के ज़रिए MBBS, BDS, आयुष कोर्स, BV, SC, AH, BHM, SC के साथ BSc नर्सिंग, MNNS सिमत मुख्तलिफ कोर्स में दाखिला दिए जाते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने अपनी वेबसाइट रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया और 1 माह तक दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती है। यानी आइंदा 8 मार्च रात 9 बजे तक रजिस्ट्रेशन की मोहलत रहेगी, जबकि फ़ीस की अदायगी इस दिन रात 11:50 बजे तक की जा सकेगी। दरखास्तों में गलतियों की इस्लाह के लिए 10 से 12 मार्च तक मौक़े फराहम किया जाए। इम्तिहान 3 मई बरोज़े इतवार दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक मुनक़िद होगा। 3 घंटे के इस इम्तिहान को कलम के ज़रिए तहरीरी तौर पर देना होगा और तुलबा को 13 ज़बानों में से अपनी पसंद की ज़बान मुंतखब करने की सहूलत होगी। इम्तिहान बैरून मुल्क भी मुनक़िद किया जाएगा, जबकि दरख्वास्त देने का पूरा अमल सिर्फ ऑनलाइन होगा। बीजेपी सिर्फ तक़सीम और मजहबी सियासत करते हुए इलेक्शन में हिस्सा ले रही। तरक्की के नाम पर वो मुल्क को बेचने के लिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र AIMIM सदर इम्तियाज जलील।
शहर निजामाबाद का नाम चेंज करने की उम्मीद के साथ बीजेपी इलेक्शन लड़ रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? घटिया लोगों की घटिया सोच ही रहती है। बस उनकी राजनीति सिर्फ नामों के ऊपर यही है कि शहरों के नाम, रास्ते के नाम, ये सड़क का नाम, वो सड़क का नाम, बस यही काम लगे रहते हैं, जिनको दिखाने के लिए कुछ रहता नहीं है कि हमारी हुकूमत देश में है, हमारी हुकूमत महाराष्ट्र के अंदर है, हमने ये काम किए हैं आवाम के लिए। कुछ नहीं होता है तो शहरों के नाम बदल दो, हिंदू मुसलमान कर डालो, पाकिस्तान को लेकर आ जाओ, बांग्लादेश को लेकर आ जाओ, बस यही काम करते रहते हैं भाजपा वाले। तो इनसे उम्मीदें भी और क्या लगाई सकते हैं। औरंगाबाद का नाम भी छत्रपति संभाजीराव चेंज किया गया है, उसके बाद क्या डेवलपमेंट होगा? देखिए कुछ भी नहीं हुआ है। जो पानी है तो 8-8 दिन के बाद आता था, वैसे ही हुआ है। हम भी लोगों को ये कहे थे कि छत्रपति संभाजी महाराज एक बहुत बड़े महापुरुष थे, लेकिन उनके नाम के ऊपर इनको सिर्फ अपनी घटिया राजनीति करने का था, वो राजनीति करे। अब इलेक्शन आ गया है तो ये फिर अब निज़ामाबाद के पीछे लग गए हैं उसके अंदर। हमारे लिए पहले वो औरंगाबाद था, औरंगाबाद है, निज़ामाबाद था और निज़ामाबाद ही रहने वाला है। आरमूर बल्दिया इंतखाबात के पेश नज़र वार्ड नंबर 28 सईदाबाद के मजबूत आज़ाद उम्मीदवार नाज़नीन सुल्ताना ने सैयद अतीक के हमरा इंतखाबी मुहिम के तहत चर्च में पहुंचकर क्रिश्चियन भाई बहनों से की मुलाकात। आरमूर बल्दिया इंतखाबात के पेश नज़र आज आरमूर म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 28 सईदाबाद आरमूर के मजबूत आज़ाद उम्मीदवार नाज़नीन सुल्ताना सैयद अतीक ने इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में चर्च में पहुंचकर क्रिश्चियन भाई व बहनों से मुलाकात किया और इन्हें वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की, जिनका निशान कुर्सी है। बाद अज़ां नाज़नीन सुल्ताना सैयद अतीक ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि मैंने गुज़िश्ता 5 साल मियाद में कई तरक्याती कामों को अंजाम दिया हूँ, जैसे पीने का पानी, ड्रेन के काम, रोड और साफ़ सफाई, और इसके अलावा हुकूमत के फलाही स्कीमात, राशन कार्ड, पेंशन, मुख्तलिफ सर्टिफिकेट बनाने और दीगर कामों से अवाम को इस्तेफ़ादा हासिल कराने में कामयाब रहा हूँ। मुझे भी अवाम का ताउन हासिल हो रहा है। तमाम मज़ाहब के लोग मेरा साथ देते हुए मेरी तायद कर रहे हैं और मज़ीद तरक्याती कामों को अंजाम देने के लिए दोबारा फिर से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर बल्दिया इंतखाबात में हिस्सा ले रहा हूँ। मेरा इम्तियाज़ी निशान कुर्सी है, लिहाजा कुर्सी के निशान को वोट देकर मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इन्होंने मजीद बताया कि 2 करोड़ रुपये से ज़ायद फंड्स लाकर तरक्याती कामों को अंजाम दिया हूँ और कोरोना वबा के वक्त आवाम की खिदमत किया हूँ। मुझे आवाम से उम्मीद है कि वो मेरे हक़ में कुर्सी के निशान को वोट देकर कामयाब करेंगे। इंडिपेंडेंट चेयर है, चेयर के निशान को वोट देकर आप भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं और मैं आपका छोटा भाई और छोटा बेटा हूं। आप लोग जितना हो सके उतना, इंडिपेंडेंट के माने खुद है, खुद बोले तो आप लोग खुद वोट डाले तो मैं आता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपकी सीट आपके हाथ में है, आप मेरे को दिए तो मैं वो चेयर पर बैठ के आप लोगों के इसी तरह मैं सेवा करूँगा और आपके हर टाइम 24 आवर्स अवेलेबल रहूँगा। आपको जो भी तकलीफ़ है, हॉस्पिटल की तकलीफ़ हो, कोरोना वबा में तो मैं इतना काम कर चुका हूँ और डेवलपमेंट में कम से कम 2 करोड़ चिल्लर में डेवलपमेंट किया। 50 साल में नहीं होने के हमारे वार्ड में कामा कर चुका हूँ और वो सब आपको नज़र आ रहा है। और वो डेवलपमेंट देखकर आप वोट दीजिए, पैसे को देख कर वोट मत दीजिए, कैंडिडेट को देख कर वोट मत दीजिए। अगर आपको मैं अच्छा डेवलपमेंट दिया ही तो वोट दीजिए। ये झूठे बातें, झूठे काम, झूठा ये मेरे को नहीं चाहिए, मैं नहीं करता। मेरा निशान चेयर है, कुर्सी है, कुर्सी के निशान को वोट दीजिए, देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाइए। जिला महबूब आबाद ब्रोंकल म्यूनसिपल इंतखाबात के तहत वार्ड नंबर 4 में आज़ाद उम्मीदवार बी भाग्य लक्ष्मी शेखर ने इंतखाबी मुहिम चलाई। जिला महबूबाबाद ब्रोंकल म्यूनसिपल इंतखाबात में वार्ड नंबर 4 में आज़ाद उम्मीदवार बी भाग्य लक्ष्मी शेखर ने ज़ाती इंतखाबी मंशूर के साथ इंतखाबी मुहिम का इनेकाद अमल में लाया गया। वार्ड नंबर 4 में वाक़े हर घर का दौरा करते हुए इनकी फतेह के लिए कैंची के निशान को वोट देकर कामयाब बनाने की राह दहिंदों से ख्वाहिश की। इस इंतखाबी मुहिम के दौरान इन्होंने वार्ड नंबर 4 में मुकीम अवाम को मिनरल वाटर की सहूलियत और शादी तकारीब के लिए कम्युनिटी हॉल की तामीर अमल में लाने के ताल्लुक से तयक़ुन देते हुए कैंची के निशान को वोट देकर
फतेह दिलाने की ख्वाहिश की। इन्होंने मंडल से मुत्तालिक मौज़ूआत में सुकूनत पजीर अवाम को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त दस्तियाब में रहते हुए इनकी खिदमात करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर इनके साथ अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। जिला महबूब आबाद ड्रोंकल शहर के वार्ड नंबर 6 में बीआरएस पार्टी उम्मीदवार बी लक्ष्मी प्रसन्ना गोपी ने इंतखाबी मुहिम चलाई। जिला महबूब आबाद ड्रोंकल शहर के वार्ड नंबर 6 में बीआरएस पार्टी उम्मीदवार बी लक्ष्मी प्रसन्ना गोपी ने इंतखाबी मुहिम का इनेकाद अमल में लाते हुए इन्होंने कहा कि जुक्कल हल्के के लिए केसीआर की जानिब से दिए गए वादों को पूरा किया, लेकिन मौजूदा कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दिए गए 420 वादों पर अमल आवारी नहीं की गई और इसके अलावा इंतखाबात के मौके पर हर एक मुस्तहिक लड़की को शादी के मौके पर 1 लाख रुपये के साथ 1 तोला सोना देने के वादे को पूरा न करते हुए अवाम को धोखा दिया है और किसानों को रईतु बंधु के तहत फंड्स की इजराई अमल में नहीं लाई। इन्होंने कहा कि अनकरीब मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में बीआरएस के निशान कार को वोट देकर आपके पसंदीदा कायद बी लक्ष्मी प्रसन्ना गोपी को फतेह दिलाने की राय दहिंदों से ख्वाहिश की। यूएसएफआई के ज़ेर एहतमाम 10th क्लास के तुलबा के लिए प्रतिभा टेस्ट का किया गया इनेकाद। यूनियन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यूएसएफए डिस्ट्रिक्ट कमेटी के ज़ेर एहतमाम ज़िला निज़ामाबाद के मराकिज़ पर वाक़े काकतिया श्री भाष्यम एसआर तालीमी इदारे में 10th क्लास के तुलबा व तालिबात के लिए प्रतिभा टेस्ट का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर ज़िला निज़ामाबाद एजुकेशन ऑफिसर अशोक ने शिरकत करते हुए कहा कि तालीमी शोबे में दरपेश मसाइल के हल के अलावा तुलबा में तख्लीकी सलाहियतों को उभारने के मकसद के तहत यूएसएफए ज़िला निज़ामाबाद कमेटी की जानिब से प्रतिभा टेस्ट का इनेकाद अमल में लाया गया और इसके अलावा आने वाले 10th क्लास के बोर्ड इम्तिहानात में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए आला ओहदा हासिल करने के लिए कोशिश करने के बारे में बताया गया। इस मौके पर यूएसएफआई ज़िला निज़ामाबाद सेक्रेटरी पी सूरी ने कहा कि तालीमी शोबे में दरपेश मसाइल के हल के लिए मुसलसल जद्दोजहद करते हुए तुलबा में मौजूद टैलेंट को फ़रोग़ देने के लिए प्रतिभा टेस्ट का इनेकाद अमल में लाते हुए तुलबा की हौसला अफजाई की जा रही है। इस प्रोग्राम में यूएसएफआई ज़िला सदर एस नागराजू, ज़िला नायब सदर पी महेश, गणेश, प्रशांत, राजू, यूएसएफआई ज़िला कायदीन संदीप, अभिषेक, जवाहर, अश्विनी, प्रिया के अलावा दीगर ने शिरकत की। చాలా గ్యాప్ అనేటటువంటిది ఇచ్చింది, ప్రతి ఎగ్జామినేషన్స్ కూడా గ్యాప్ అనేటటువంటిది ఇచ్చింది। మేము కూడా స్టూడెంట్స్గా ఉన్నప్పుడు టైం టేబుల్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ వెంబడినే చూస్తుంటాము, దేన్ని చూస్తుంటామంటే గ్యాప్ ఏ ఎగ్జామ్కు గ్యాప్ వచ్చింది అనేటటువంటిది ఉత్సాహంగా చూస్తుంటాము। ఏదైనా ఎగ్జామినేషన్స్కు గ్యాప్ వచ్చిందంటే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంటాం। ఎందుకు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంటాము, దాన్ని మంచి ఫ్రీగా మొత్తం సబ్జెక్ట్ అంతా కూలంకషంగా చదవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనేటటువంటిది ఒక ఛాన్స్ అనేటటువంటిది దొరుకుతుంటుంది। ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామినేషన్స్ గతం లోపల ఎవ్రీడే ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుండే, మధ్యాహ్నం సండేనో ఏదైనా పండుగనో వస్తే తప్ప లేకుంటే ఎగ్జామినేషన్స్ కంటిన్యూగా ఉంటుండే। भीमगल म्यूनसिपलिटी इंतखाबी मुहिम के तहत वार्ड नंबर 6 में इनेकाद अमल में लाए गए कॉर्नर मीटिंग में साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी ने की शिरकत। भीमगल म्यूनसिपलिटी इंतखाबी मुहिम के तहत वार्ड नंबर 6 में इनेकाद अमल में लाए गए कॉर्नर मीटिंग में साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए वेमला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर बरहमी जताई। वो गुज़िश्ता 4-5 दिन से भीमगल में दौरा करते हुए कांग्रेस हुकूमत की जानिब से ज़ेर इल्तवा कामों और अवाम को किस तरह धोखा देने के बारे में वजाहत किया। इनकी जानिब से हुकूमत के हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाने पर अवाम की जानिब से मिल रहा रद्द अमल का मुशाहिदा करने वाले कांग्रेस कायदीन मुझ पर बनावटी बातों के ज़रिए हमला कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हैदराबाद से रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी को मद्दू किया और भीमगल में प्रेस मीटिंग मुनाकिद की। इस मीटिंग में प्रशांत रेड्डी की जानिब से भीमगल के लिए कुछ भी नहीं किया जैसी बनावटी बातों के ज़रिए अवाम को वरगराने की कोशिश की गई। इन्होंने कहा कि बालकोंडा हल्का इंचार्ज सुनील रेड्डी, कॉरपोरेशन चेयरमैन अनिल
मानाला मोहन रेड्डी जैसे कायदीन हुकूमत के कार और जीप में सवार होकर मुझ पर दबाव डालने के लिए कोशिश कर रहे। इन्होंने कहा कि रियासती वजीर जुबली कृष्णा राव भीमगल पहुंचते हुए आपकी जानिब से इंतखाबात में दिए गए वादों के मुताबिक 1 तोला सोना देने के वादे के बारे में दरियाफ्त किया तो महकमे पुलिस की जानिब से रुकावट फराहम करने के अलावा गैर कानूनी तौर पर मुकदमा दर्ज करने का इजहार किया। जिला निजामाबाद की तरक्की के लिए मंजूर किए गए फंड्स के बारे में सीएम रेवंत रेड्डी वजाहत करें। निजामाबाद के साबिका एमएलए बी गणेश गुप्ता का इजहार। जिला निजामाबाद के इलामा गुट्टे में वाक़ बीआरएस पार्टी दफ्तर में इनकाद अमल में लाए गए साफियों के इजलास में साबिका एमएलए बी गणेश गुप्ता ने खिताब के दौरान कहा कि रियासती वजीर आला ए रेवंत रेड्डी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के तहत दौरा करने के मौके पर जलसे आम में केसीआर और केटीआर की मुखालिफत करने के अलावा कुछ भी नहीं कहा। इन्होंने कहा कि सीबीआई एसआईटी ई फार्मा मुकदमात से दिक्कत पहुंचाने के अलावा किशन रेड्डी बीआरएस के साथ मिलकर खिदमात अंजाम देने के ताल्लुक से कही जाने वाली बातें मज़हका खैज होने का इजहार किया। साबिका एमएलए ने कहा कि 2.5 साल दौरे हुकूमत में रियासती हुकूमत खातिर खवा तवज्जो न देते हुए तरक्याती कामों को नज़रअंदाज किया। इन्होंने कहा कि कल्याण लक्ष्मी के तहत 50,000 रुपये से 1,01,16 रुपये देने का सहारा बीआरएस हुकूमत के सर जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में साबिका मेयर दंडू नीतू किरण, नोडा के साबिका चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, साबिका ZPTC बाजी रेड्डी, जगन, सुजीत सिंह ठाकुर के अलावा दीगर ने शिरकत की। शहर निजामाबाद के डिवीज़न नंबर 19 में मुख्तलिफ कॉलोनियों में कांग्रेस कॉरपोरेटर उम्मीदवार शेमंता रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम चलाई। निजामाबाद के डिवीज़न नंबर 19 में कांग्रेस उम्मीदवार शेमंता रेड्डी ने शहर के मारवती नगर, कंटेश्वर, गंगा स्थान के अलावा चंद्रशेखर कॉलोनी में दौरा करते हुए हर एक घर से रुजू होकर हाथ के निशान को वोट देकर कांग्रेस को फतेह दिलाने की ख्वाहिश की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस से ही तरक्याती काम मुमकिन है, इसलिए आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस को फतेह दिलाने की ख्वाहिश की। इस मौके पर इनके साथ कांग्रेस कायदीन, कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदे, कॉलोनी के अवाम मौजूद थे। టీచర్ని 24 రిటైర్ అయ్యాను। నాకు పిల్లల పేరెంట్స్తో ఎలా మమేకంగా ఉంటానో చాలామందికి తెలుసు। ఇక్కడ అందరూ నాకు చాలా మిత్రులు ఉన్నారు, రిటైర్డ్ టీచర్స్ ఉన్నారు, ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు। కాబట్టి మనం ముందుకు సాగాలంటే ప్రతి ఇంటికి తిరిగాము, చాలా డెవలప్మెంట్ అంతా డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ చాలా బాగాలేదు ఇక్కడ। అన్నీ కూడా మనము చూసుకోవాలంటే 19వ వార్డు నుంచి మీరందరూ మీ అమూల్యమైన ఓటుని వేసి గెలిపించాలి అని రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పారు। ఓటు ఎవరు కూడా వేస్ట్ చేయొద్దు। మన ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉంది, ఏ పథకాలు ఏది అమలు చేయాలన్నా కానీ कांग्रेस को फतेह दिलाने की सूरत में 100 करोड़ रुपए फंड से शहर निजामाबाद को तरक्की देने का रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने किया इजहार। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड के हमरा शहर के दुब्बा चौरास्ते पर हर रोज़ हफ्ते की रात में मुनक़िदा इंतखाबी जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि भाजपा सियासी फ़ायदे के लिए रियासती अवाम के दरमियान मजहबी मुनाफिरत पैदा करने की कोशिश कर रही है। मरकज़ में भाजपा 12 साल से इक़्तिदार में रहने के बावजूद भी इस पार्टी के कायदीन ने रियासती के लिए एक नया पैसा भी नहीं लाया। इस इंतखाबी में कॉरपोरेशन और म्यूनसिपलिटियों में यकीनी तौर पर क्लीन सूप करने का यकीन रखता है। कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में तेलंगाना यूनिवर्सिटी क़याम अमल में लाया गया, फिर दोबारा इक़्तिदार में आने के फौरी बाद इंजीनियरिंग ज़रई कॉलेज की मंजूरी अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड ने कहा कि शहर में अहले मुस्तकीन अफराद ख़ानदान को इंदिरामा इल्लू की फराहमी अमल में लाई जाएगी। इन्होंने कहा कि MPD अरविंद की सत्य से बढ़कर बात करना दुरुस्त नहीं है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवारों को फतेह दिलाने की सूरत में मुल्क में मिसाली तौर पर शहर को तरक्की देने का इजहार किया। రాజకీయ లబ్ధి పొందే తప్పితే అభివృద్ధి కోసం, సంక్షేమం కోసం, మీకు జీవితాలు బాగు చేయడానికి, మీ జీవితాల్లో వెలుగు నింపడానికి బీజేపీ వాళ్ళు ఏమీ చేయడం లేని విషయం మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి। నిజామాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఓటర్లందరికీ నేను సవినయంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా,
మీరు పిఆర్ఎస్ పార్టీకి కానీ బీజేపీ పార్టీకి కానీ మరో పార్టీకి కానీ మీ ఓట్లు వేసుకొని వృధా చేసుకోవద్దు. ప్రతి వార్డులో కాంగ్రెస్ కౌన్సిలర్ని గెలిపించండి, కాంగ్రెస్ మేయర్ని ఎన్నుకోండి, అభివృద్ధికి తోడ్పడండి. తప్పనిసరిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మేమందరం కూడా నిజామాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చేయడానికి కట్టుబడినని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నా. शहर निजामाबाद को तरक्की दिलाना है तो कांग्रेस को फतेह दिलाने की कांग्रेस के कायद व पहले साबिका में धर्मापुरी संजय ने किया इजहार। शहर निजामाबाद के विनायक नगर में कांग्रेस कायद साबिका में धर्मापुरी संजय ने मीडिया से खिताब के दौरान कहा कि धर्मापुरी श्रीनिवास सियासत से गैरफाल होने के बाद निजामाबाद के साथ शदीद नाइंसाफ़ी हुई। साबिका हुकूमत में कलीदी अशखास ओहदे पर फायज होने के बावजूद भी निजामाबाद में होने वाली तरक्की नहीं हुई। डीएस के दौर इक़्तिदार में होने वाली तरक्की अब तक मौजूद है। फिलहाल निजामाबाद की तरक्की के लिए कांग्रेस को फतेह दिलाना निहायत ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि एक विज़रन के तौर पर होने वाला फ़र्द रेवंत सीएम के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा है। 2 दिन पहले ही सीएम निजामाबाद में दौरा करते हुए शहर निजामाबाद को तरक्की दिलाने की जिम्मेदारी इन पर आयद होने का इन्होंने इजहार किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस को पिछले इंतखाबात में और पंचायत इंतखाबात में जताया गया है। म्यूनसिपल इलेक्शन में भी तरक्की के लिए कांग्रेस को फतेह दिलाना और मेयर की हैसियत से कांग्रेस के उम्मीदवार को फतेह दिलाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कायदीन की जानिब से किए गए तरक्याती कामों का जिक्र करें। डीएस की जानिब से वही कहा गया और कुछ भी ना करने वाले अरविंद की जानिब से किए जाने वाले काम कुछ भी नहीं है, इसलिए निजामाबाद के नाम की तब्दीली के बारे में बात कर रहे हैं। गुज़िश्ता दोनों चेयरमैन बीजेपी के थे, तब इन्होंने नाम की तब्दीली क्यों नहीं की। इन्होंने कहा कि मेरे दौर इक़्तिदार में तरक्याती काम अंजाम दिए गए अवाम वक्फियत रखते हैं और मेरी जानिब से किए गए तरक्याती कामों के बारे में बहस व मुबाहिसा करने के लिए तैयार होने का इजहार किया। शहर निजामाबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने कॉर्नर मीटिंग का इनकाद अमल में लाकर कांग्रेस उम्मीदवारों को फतेह दिलाने की ख्वाहिश। शहर निजामाबाद के कोटा गली माईसम्मा विधि चौरस्ते पर मुनक़िदा कॉर्नर मीटिंग में टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने डिवीज़न नंबर 24, 25, 26 के ऑपरेटर उम्मीदवारों गौतमी नरेश रेड्डी, श्वेता विजयपाल रेड्डी, शिवा प्रसाद व दीगर की तरफ से इंतखाबी मुहिम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी की क़ियादत में हुकूमत ख़वातीन की तरक्की के लिए पाबंद अहद है। मुल्क में कहीं भी ना होने वाली तरक्याती काम सिर्फ रियासत तेलंगाना में अंजाम दिए जा रहे हैं और इसके अलावा विनायक नगर मेयर स्ट्रीट में डिवीज़न नंबर 6, 22, 23 उम्मीदवारों ममता रत्नाकर गौड़ के भाग्या विनू कुमार व दीगर की हिमायत में टीपीसीसी चीफ ने इंतखाबी मुहिम चलाई। बादज़ा इन्होंने कहा कि एमपीडी अरविंद मजहबी सियासत करते हुए राम के नाम से वोट मांगने के अलावा तरक्याती काम अंजाम ना देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन एम गंगा रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। बीजेपी पार्टी कायदीन मजहब के नाम से अवाम को उकसाने के अलावा अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने किया इजहार। शहर के डिवीज़न नंबर 3, 4, 5 के हुदूद में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम चलाते हुए कहा कि एमपीडी अरविंद इंतखाबात के दौरान अवाम के पास आकर रामडू कृष्णडू कहते हुए हिंदू मुस्लिम को उकसाने की कोशिश करने के अलावा माँ बाकी औकात में अवाम की तरफ खातिर ख्वाह तवज्जो न देने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि एमपीडी अरविंद ने बीते हुए 7 सालों में देहातों की तरक्की के लिए 1 रुपया भी मुख्तस नहीं किया, इसलिए अवाम से वोट मांगने का कोई अखलाकी हक हासिल नहीं है। इन्होंने कहा कि वो बाहैसियत एमएलए के तौर पर मुंतखब होने के 2 साल दौरे इक़्तिदार में कई देहातों की तरक्की के लिए करोड़ रुपये फ़ंड मुख्तस करते हुए तरक्याती काम अंजाम देने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से नामजद उम्मीदवारों को फतेह दिलाने की राय दहिंदों से ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में एएमसी चेयरमैन एम गंगा रेड्डी, बागा रेड्डी, संजू रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। కార్పొరేషన్లో ఎన్నికల భాగంగా మరి మన గోపంపల్లి డివిజన్ నంబర్ 3లో మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి అయినటువంటి సోదరిమణి జక్కుల సంధ్య గారిని
గెలిపించి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటు వేయాల్సిందిగా ప్రచారంలో భాగంగా మీ గ్రామానికి రావడం జరిగింది. సంవత్సరాలు మీకు చూస్తూ ఉన్నారు. 10 ఏళ్లలో మన అక్కడ కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ పార్టీ ఇవాళ మోడీ గారు 3వసారి ప్రధానమంత్రి అయిండు. కానీ మన నిజామాబాద్ జిల్లాకు నిజామాబాద్ టౌన్కు ₹1 రాలే. ఓట్లు అడుగుతా ఉన్నారు బీజేపీ వాళ్ళు. అయ్యా నువ్వు ఎప్పుడైనా గుప్పంపల్లికి వచ్చినావా? ఎప్పుడైనా వచ్చిందా? మంచి అయితే వచ్చిందా, చెడైతే వచ్చిందా, ఏమైనా వచ్చిందా? ఇవాళ మేము అన్నిటికీ మీకు ఒక మీ సొంత బిడ్డలాగా అన్నిటికీ మేము అందుబాటులో ఉన్నాం. పాపం ఇవాళ మన మధ్యన మన తమ్ముడు దుడ్డలింగం ఇవాళ మన మధ్యలో లేడు, చనిపోయాడు. ఆయన అంత్యక్రియలకు వచ్చిన వాళ్ళ కుటుంబము వీళ్ళందరూ కూడా ఆయన ఆదుకుంటామని చెప్పినాం. వీళ్ళు చాలా మంది కార్యకర్తలకు మరి నష్టం జరుగుతుంది. మేము అన్ని విధాలుగా మేము వచ్చినాం మీ కూపన్పల్లికి. डिवीजन नंबर 9 में कांग्रेस उम्मीदवार के सुरेखा अमर सिंह की हिमायत में आरएसपी और कांग्रेस कायदी ने इंतखाबी मुहिम चलाई। निजामाबाद कॉरपोरेशन इंतखाबी मुहिम के तहत डिवीजन नंबर 9 कांग्रेस उम्मीदवार सुरेखा अमर सिंह की फतेह की ख्वाहिश करते हुए आरएसपी पार्टी जिला कन्वीनर के रामलू बी अनिल और कांग्रेस कायदीन के मलयाला गोवर्धन के जेर एहतमाम इंतखाबी मुहिम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कांग्रेस कायद मलयाला गोवर्धन ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाले तरक्याती कामों के ताल्लुक से अवाम को आगाही फराहम करते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेखा अमर सिंह की फतेह के लिए हाथ के निशान को वोट देकर कामयाब बनाने की राय दहिंदों से ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि साबिका हुकूमत के दौर इक़्तिदार में तरक्याती काम ना होने के बराबर थे, लेकिन मौजूदा कांग्रेस के दौर हुकूमत न सिर्फ तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं बल्कि हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात के समराज से हर एक को फ़ायदा पहुँचाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौर इक़्तिदार में रियासती वज़ीर जुबली कृष्णा राव, रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की जानिब से तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखने के अलावा तकरीबन 150 करोड़ रुपये फंड मुख्तस करते हुए रोड लंबाई के कामों को तेज़ रफ्तार के साथ किए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार के सुरेखा अमर सिंह, बी अनिल, नरेश, नानी, दीपक के अलावा दीगर ने शिरकत की। अख्तिताम से खबर नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। आवाम के लिए हर वक्त दस्तयाब में रहने वाले तालीम याफ्ता कायदीन को फतेह दिलाए। शहर निजामाबाद के कोटा गली माइसमा वीथी में स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग में टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ का खिताब। नीट यूजी 2026 नोटिफिकेशन जारी, 8 मार्च तक रहेगा रजिस्ट्रेशन जारी। बीजेपी सिर्फ तक़सीम और मजहबी सियासत करते हुए इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। तरक्की के नाम पर वो मुल्क को बेचने के लिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र AIMIM सदर इम्तियाज जलील। कांग्रेस को फतेह दिलाने की सूरत में 100 करोड़ रुपये से शहर को तरक्की देंगे। शहर निजामाबाद के दुब्बा चौरस्ते पर इनेकाद अमल में लाए गए इंतखाबी मुहिम में रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने की शिरकत। भीमगल की तरक्की पर रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी की जानिब से किया गया तबसरा मज़ाक़ ख़ैज़ है। भीमगल म्यूनसिपलिटी इंतखाबी मुहिम के तहत स्ट्रीट मीटिंग में साबिका वजीर बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी ने की शिरकत। जिला निजामाबाद की तरक्की के लिए मंजूर किए गए फंड्स के बारे में सीएम रेवंत रेड्डी वजाहत करें। निजामाबाद BRS दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास साबिका MLA जीवन रेड्डी, B गणेश गुप्ता के अलावा बाजी रेड्डी गोवर्धन ने किया इजहार। बीजेपी कायदीन मजहब के नाम से अवाम को उकसा रही है। अवाम के लिए किए गए काम कुछ भी नहीं है। शहर के 3, 4, 5 डिवीजनों में रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम चलाई। आज के लिए इतना ही, दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।